ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 29 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, दूसरा उनका मन का कारक होना, तीसरा उनकी क्वालिटी वे जिस भी भाव राशि ग्रह के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से उनका जो गोचर होता है वो हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डालता है। हमारे मन मस्तिष्क भाव विचार डे टू डे एक्टिविटीज़ को बहुत इम्पैक्ट करता है। उसको समझने के लिए ही कहीं ना कहीं साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ी गाइडेंस दे सकती है, थोड़ी रास्ता दिखा सकती है। भले ये राशिफल सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव यानी कि धनु में आ जाएंगे 29 तारीख को सुबह 4 बजे, और 1 अक्टूबर दिन के 3 बजे तक वो यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा ही होता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है कि चंद्रमा केमद्रुम योग में है, और वैसे भी जब पंचम में चंद्रमा आते हैं तो ओवर थिंकिंग होता ही है। यहाँ पे धनु राशि में है तो ये ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी की तरफ बढ़ सकती है। अदरवाइज तो चंद्रमा का पंचम में आना जो लक्ष्मी स्थान है अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि है, और गुरु से सप्तम में भी है, तो एक गजकेसरी योग बन रहा है जो अच्छा ही होता है। और गुरु जो है वो अष्टमेश है, लाभ स्थान में बैठे हैं, और दूसरे लक्ष्मी स्थान में बैठे चंद्रमा को देख रहे हैं। 2, 5, 8, 11 मैं कई बार इस चीज़ को बताता हूँ, ये पनफरा भाव है। इसका अगर कनेक्शन होता है तो अचानक से धन आता है। तो इसमें से 5, 8, 11 का कनेक्शन ये दिखाता है कि धन के दृष्टिकोण से ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग है कुछ अच्छा रिजल्ट आपके लिए लेके आ सकता है। गुरु लाभ स्थान में बैठे हैं और 12वें घर के स्वामी चंद्रमा को देख रहे हैं, तो विदेश से लाभ। और क्योंकि गुरु अष्टमेश है, चंद्रमा 12वें घर के स्वामी हैं, ये गुप्त धन की वृद्धि भी दिखाता है। और क्योंकि ये भाव खुद गुरु का ही है तो बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ भी आएंगे। केतु की दृष्टि भी है चंद्रमा पर, ये कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए, साधनाओं के लिए बहुत अच्छा है। कोई संकल्प लेने के लिए, कुछ प्लानिंग करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन केतु का प्रभाव पंचम के चंद्रमा पर, यानी कि व्यक्ति अतीत में बहुत जाता है और पास्ट में जाकर अपने जीवन की उन घटनाओं को सोचता है जो उनको दुखद करती है। तो थोड़ा अतीत से बचिएगा, क्योंकि केतु का प्रभाव तो है ही, शनि का इम्पैक्ट भी है, इसलिए वो चीज़ें बहुत डिप्रेसिव साइड में जा सकती हैं। क्योंकि शनि का प्रभाव विषदोष क्रिएट करता है ना, तो थोड़ा सा इन सब से बच के रहेंगे तो काफ़ी अच्छा है। हाँ, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, क्रिएटिविटी के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी, मन पर नियंत्रण करना पड़ेगा। नवान चुन ली। अगर चीज़ें नहीं समझ आती कुछ तो गाइडेंस लीजिएगा, बातचीत करके चीज़ों को सुलझाएगा। दशान चुन ली। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, कुछ गलतियां हो सकती हैं। बिजनेस में आपको अगर आगे बढ़ना है तो बदलाव करने पड़ेंगे जो आप अभी नहीं कर पा रहे हैं। लव लाइफ की अगर बात करें तो पुरानी चीज़ों को ठीक कीजिए और एक दूसरे की ऊर्जा को समझिए जो भी नहीं हो पा रहा। वैवाहिक जीवन, एक ही दिक्कत है, एक ही परेशानी है कि बातचीत अच्छी नहीं हो रही, इसके कारण परेशानी बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, भाग्य का बहुत साथ मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा फोकस बनाकर रखना पड़ेगा। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग, इंडाइजेशन, हार्मोनल डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है। अपने दुश्मनों से थोड़ा बच के रहें, स्पेशली जो अप्रत्यक्ष शत्रु हैं उनसे। 1 अक्टूबर दिन के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में यानी कि मकर में, और 3 अक्टूबर
रात के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अभी भी केमद्रुम योग है क्योंकि राहु को नहीं गिनते उसमें, और 12वें घर के स्वामी छठे घर में है, तो एक अच्छी चीज़ है कि विपरीत राजयोग है। लेकिन जैसा मैं हर बार बताता ही हूँ कि चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत ऐसा विशेष नहीं माना जाता। फिर भी कोई छोटे मोटे काम अटक रहे हैं, कोई विदेश का काम, कोई लिखा पढ़ी का काम, कोई अदालत का काम अटक रहा है, वो पूर्ण हो सकता है। कोई पैसा अटका हुआ था, कोई अदरवाइज कार्य में विलंब आ रहे थे, वो पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन केमद्रुम योग है, छठे घर के चंद्रमा है, तो व्यर्थ की चिंताएं बहुत होती हैं। यहाँ पे ओवर थिंकिंग रहेगी, तो यहाँ पे व्यर्थ की चिंताएं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे व्यक्ति हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करता है, कोई लेना देना जिसका उसके जीवन से कुछ नहीं है, वैसी चीज़ों को लेकर बहुत भयभीत, बहुत चिंताग्रस्त हो जाता है। एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर जब हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं तो उन पर मंगल की दृष्टि है, और मंगल आपके लिए योग कारक है, और ये मंगल की उच्च की राशि है। तो ये एक अच्छी चीज़ ये है कि थोड़ा अगर प्रॉब्लम आता भी है ना, तो उससे निकलने का बल रहेगा, सामर्थ्य रहेगा। हो सकता है आपको अपनी प्रॉब्लम से निकलने के लिए किसी का साथ भी प्राप्त हो जाए, मतलब कि वो साहस रहेगा और साथ भी आपको कुछ लोगों का प्राप्त होगा। एक चीज़ का ध्यान और देना है कि गुरु से अष्टम में है, तो ये शकट योग भी बन रहा है, और शकट योग से क्या होता है, चीज़ें डिले होती हैं, तो वो डिले मत होने दीजिएगा। काम को प्री प्लान्ड करके करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सुखद रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा इरिटेटेड भी रहेंगे, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी रहेंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि साहस रहेगा, लेकिन उसको गुस्से की तरफ मत जाने दीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में हम्बल होकर काम कीजिएगा। बिजनेस में पार्टनर से झगड़ा हो सकता है, बहुत संभावना है। लव लाइफ, आपको थोड़ा ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा एक दूसरे पर। ट्रस्ट की डेफिशिएंसी दिख रही है इस टाइम पे। वैवाहिक जीवन, आराम से बातचीत कीजिएगा, वैसे सब ठीक है, लेकिन अगर वाणी में सौम्यता ना रही, बड़े झगड़े होंगे। स्टूडेंट्स के हिसाब से आपका कमिटमेंट लेवल कम दिख रहा है इस टाइम पे, और वो दिक्कत देगा। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, एंग्जाइटी, एसिडिटी और पैरों के रोग। सर्वाष्टक में आपका 11वां घर बली है। कोई पैसा अगर रुक रहा था या पैसे का काम रुक रहा था, वो आपका यहाँ पर पूर्ण हो सकता है। 3 अक्टूबर रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें घर में, कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन बुध का गोचर भी हो जाएगा और वो आपके 3रे भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का 7वें भाव में आना न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो आपके 12वें घर के स्वामी, इसलिए उनका यहाँ पे आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ से वो सीधा लग्न को देखते हैं। ऊपर से यहाँ पे ग्रहण दोष भी लग गया, तो ये हफ्ते का, ये ऑलमोस्ट पूरा हफ्ता सिंह के लिए ना मेंटली बहुत ईजी नहीं दिख रहा, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति थोड़ी डामाडोल ही है। पहला भाग तिब्बी थोड़ा सा ठीक रहेगा, लेकिन यहाँ का जो हिस्सा रहा, फिर यहाँ पे जो हिस्सा रहा, ये बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो मानसिक दृष्टिकोण से सिंह के लिए ये हफ्ता थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। अब सप्तम में जब ग्रहण दोष लग गया, तो कभी कभी क्या होता है कि जीवन एकदम अस्त व्यस्त हो जाता है। यहाँ से चंद्रमा 12वें घर को देख रहे हैं, यानी कि खर्चे भी बढ़ेंगे, और इवन पब्लिक लाइफ में, सोशल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ लोग झूठे आरोप आप पर लगा सकते हैं, और एक जैसे मैंने कहा ना, बहुत अस्त व्यस्तता रहेगी जीवन में। तो हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा कष्टकारी है। एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे गुरु की प्रोटेक्शन है, और गुरु अगर सच में आपके जीवन में कोई है तो उनके सानिध्य में रहिए, उनके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र अगर आपके पास है तो जाप कीजिए, नहीं है तो महादेव सबके गुरु हैं, उनकी आराधना कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, उससे इन नेगेटिव चीज़ों से बचा जा सकता है। लेकिन हाँ, कोई भी इम्पल्सिव निर्णय मत लीजिएगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज का बहुत ध्यान दीजिएगा। पब्लिक लाइफ में, यानी कि जब घर से बाहर हो, देखिए घर में तो हम कुछ भी बोल दे, कैसे भी रहें, वो 4 दीवारी है, 4 लोग हैं, लेकिन जब आप घर से बाहर स्टेप करते हैं तो हर पॉइंट आपका जज होता है, स्पेशली अगर आप काम कर रहे हैं लोगों के बीच में। तो थोड़ा सा अपने वाणी को लेकर, अपने पूरे बॉडी लैंग्वेज को लेकर बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा शांत रहिएगा, और कुछ भी डिसीजन ले वो किसी से इन्फ्लुएंस होकर मत लीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में किसी की बातों में मत आइएगा। कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। बिजनेस में ऐसा लग रहा है कि आपको अपने बिजनेस की इंडिविजुअलिटी पर बहुत काम करना पड़ेगा, एक अलग पहचान बनानी पड़ेगी, और उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है।
लव लाइफ, एक दूसरे को समझिए। अभी लगता है कि एक दूसरे को ना समझ ही नहीं पा रहे, एक दूसरे की ज़रूरतों को, एक दूसरे के प्लानिंग को, फ्यूचर को लेकर एक सामान्यता नहीं है दोनों के बीच में। इस पर विचार कीजिए। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन पैसों को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है। और अगर आप कुछ छुपा रहे हैं तो चीज़ें सामने आ सकती हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिख रही है। अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है आने वाले टाइम में ना, तो थोड़ा शांत होकर में भी कुछ अलग करें, कोई घूमने जाएं। एक ऐसा लग रहा है कि आपको एक ब्रेक की आवश्यकता है इस टाइम पे। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शन, लिवर का प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर संबंधित, और जिनका यूरिक एसिड आदि बढ़ा हुआ है उनको दिक्कत हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। कुछ खर्चे अत्यधिक हफ्ते के अंत में होते हुए दिख रहे हैं। उपाय के स्वरूप में सूर्य देवता को जल अर्पण करें और सूर्य चालीसा का एक बार जाप करें, और ओम आदित्याय नमः मंत्र का भी 121 बार जाप करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।